इनका फोकस ज़्यादा शराब पे था। तो एनी हाउ पोर्तो जो है ना पुर्तगाल, इसकी आप अगर पासपोर्ट इंडेक्स में देखो ना तो ये 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। और सेफेस्ट इंडेक्स में देखो तो यहाँ पे सेफेस्ट इंडेक्स जो है वो मैं आपको बता दूंगा, इट्स 3rd सेफेस्ट कंट्री, या टॉप 10 में आती है। इंडोर एयर क्वालिटी जो है IAQ वो भी इसका टॉप 10 में है। सो और मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज में भी ये टॉप 10 में आती है। सो इसलिए आप लोग मेहरबानी फरमाएं, टाइम ज़ाया ना करें और पुर्तगाल तशरीफ़ लाएं। और इमिग्रेशन के वजह से कोई भी सवालात हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। YBZ अकेडमी डाउनलोड करें, उसकी AI टूल को यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को 3 डिग्री फ्रीडम पे लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सो 3 चीज़ें थी, एक वाइन शराब, सॉल्ट नमक और फिश। सो पुर्तगाल जो है ये अब EU का हिस्सा है। इट्स अ शेंजन कंट्री, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर गई है। इट्स मेन ट्रेड इज ट्रेडिंग वाइन और दैट इज टू इंग्लैंड एंड ऑफ कोर्स लोकली भी। सो ये थी पोर्तो की और पुर्तगाल की थोड़ी सी हिस्ट्री। मैं इस टाइम जा रहा हूँ कोइम्ब्रा से पोर्तो। मुझे पोर्तो की कोई हिस्ट्री के बारे में बताओ उर्दू में और फिर इंग्लिश में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पोर्तो, जो कि पुर्तगाल का दूसरा बड़ा शहर है, तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखता है। इस शहर की तारीख रूमी दौर से शुरू होती है, जब इसे पोर्टो स्कॉल कहा जाता था। पोर्तो की तामीर 12वीं सदी में शुरू हुई और ये शहर अपने शराब की सनत, खास तौर पर पोर्तो शराब के लिए मशहूर है। 1996 में पोर्तो का कदीम हिस्सा रायब्रा को यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। शहर की खूबसूरती में इसके तारीखी पल, गलियां और इमारतें शामिल हैं, जैसे कि लिबरदाद और सेंट बेनेडिक्ट स्टेशन। हमेशा की तरह, अगर आपको मजीद कुछ जानना हो तो पूछें। थैंक यू। Porto has a rich history that dates back to Roman times when it was known as Portus Cale. It became an important city in the 12th century and is famous for its wine industry, particularly port wine. The historic area of Porto, known as Ribeira, was designated a UNESCO World Heritage Site in 1996. The city's beauty includes its historical bridges, streets, and buildings like Liberdade and São Bento Station. If you have any more questions, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू YBZ स्टूडियोज़। आप लोग देख रहे हैं, होपफुली इंजॉय भी कर रहे होंगे, ये जो पुर्तगाल सीरीज़ है यो एलिफेंट्रिया की। इसके अंदर YBZ अकेडमी डाउनलोड करके AI ट्यूटर से पूछा कि मुझे पोर्तो की कुछ हिस्ट्री बताओ। वो थोड़ी सी मैंने आपसे शेयर भी की है इंग्लिश में, उर्दू में, तो वो भी आप देखिए। YBZ अकेडमी को डाउनलोड कीजिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए। तो पुर्तगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर, 2000 साल से ज़ायद की तारीख, दरियाए डोरो के किनारे वाक़। इसकी तस्वीराती अहमियत ने इसे तजारत, सकाफत और समंदरी तहकीक के लिए एक अहम मरकज़ बनाया। कदीम इब्तिदा पोर्तो की तारीख 300 कबल मसीह से एक सेल्टिक बस्ती से शुरू होती है, जिसे कैला या पोर्टस कैला कहा जाता था। रोमियो ने बाद में यहाँ एक मजबूत बस्ती कायम की, जिसे पोर्टस बंदरगाह कहा गया, जो शहर के जदीद नाम पुर्तगाल की बुनियाद बना। रोमी और विजिगोथ दौर 1ली से 8वीं सदी ईस्वी। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट BC, बिफोर क्राइस्ट, 1st to 8 BC, यानी कितनी पुरानी इसकी हिस्ट्री है। रोमी दौर में पोर्टो एक अहम तजारती चौकी था,
जो रूमी के ज़वाल के बाद विज़ोगोथ ने इस इलाके पर कब्जा किया और अपनी सकाफत के निशानात छोड़े जब सल्तनत रोम का ज़वाल आया पहली से 8वीं सदी ईस्वी में। पोर्तो काउंटी ऑफ पुर्तगाल का हिस्सा बना जो जदीद पुर्तगाल का पेश हो था। कुरून वस्ता की तारीख 12वीं से 15वीं ईस्वी। पोर्तो एक कुरून वस्ता की तजारती मरकज के तौर पर परवान चढ़ा। यहाँ से शराब, नमक और मछली की आमद की जाती थी। इस दौर में शहर का कैथेड्रल से दो पोर्तो दीवारें तामीर की गई शहर को करने के लिए बाउंड्री लाइन दी गई। बेसिकली 1370 में पोर्तो ने इंग्लैंड के साथ एक तजारती मुआहदा किया जिसमें शराब की तजारत को फरोग मिला। पुर्तगाल की समुद्री तोसी के दौरान पोर्तो ने अहम किरदार अदा किया। सो बेसिकली शराब इन्होंने बेची, टिका गए 20वीं सदी से अब तक। सो 20th सेंचुरी से अब तक क्या है, 20वीं सदी में पोर्तो ने सनती तरक्की देखी, खासतौर पर टेक्सटाइल और तजारत के शोबों में, यानी टेक्सटाइल और बिजनेस। अदरवाइज दूसरी आलमी जंग के बाद माशी ज़वाल आया, वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन 1990 ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत अख्तियार कर ली, EU का हिस्सा बन गया। आज पोर्तो एक यूनेस्को आलमी विरसा 1996 है और जो अपनी तारीखी मरकज़, सियाहत, शराब और जिद्दत के लिए मशहूर है। मुझे लगता है इनका फोकस ज़्यादा शराब पे था। तो एनी हाउ पोर्तो जो है ना पुर्तगाल, इसकी आप अगर पासपोर्ट इंडेक्स में देखो ना तो ये 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है और सेफेस्ट इंडेक्स में देखो तो यहाँ पे सेफेस्ट इंडेक्स जो है वो मैं आपको बता दूंगा, इट्स 3rd सेफेस्ट कंट्री, या टॉप 10 में आती है। इंडोर एयर क्वालिटी जो है IAQ वो भी इसका टॉप 10 में है। सो और मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज में भी ये टॉप 10 में आती है। सो इसलिए आप लोग मेहरबानी फरमाएं, टाइम ज़ाया ना करें और पुर्तगाल तशरीफ़ लाएं। और इमिग्रेशन की वजह से कोई भी सवालात हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। YBZ अकेडमी डाउनलोड करें, उसकी AI टूल को यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये ट्रैफिक ना फंस गई है, ठीक है, इसको हमने कर दिया है सेल्फ ड्राइविंग मोड पे। अब आप देख रहे हैं तो ये खुद ही अब बेसिकली चल रही है, अपने हिसाब से रुक रही है, चल रही है। सो ये फीचर्स का बहुत अच्छा है क्योंकि बार बार ब्रेक लगाना, पैडल पावर रखना टायरिंग हो जाता है, लेकिन आप ये देखें। सो ये फीचर इसका बहुत ज़बरदस्त है।